आपसे कल आपको जो वीडियो में है, जिस वीडियो में आपको रामचरितमानस के बारे में बताया, रामचरितमानस लिखने पर तुलसीदास जी का क्या हुआ कि अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके 7 कांड हैं। कांड आपको याद होने चाहिए। रामचरितमानस में क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। लंका कांड का वाल्मीकि ने नाम युद्ध कांड रखा है, तुलसीदास जी ने लंका कांड किया। ये 7 कांड में इसको विभक्त किया गया है और तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर और सबसे ज्यादा 2 कांड इसके विस्तार से, बाल कांड और अयोध्या कांड। एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि समन्वयवाद। रामचरितमानस तुलसीदास जी की समन्वय की विराट चेष्टा है, सिद्ध कीजिए। या समन्वयवाद पर एक लेख लिखिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। अब समन्वय क्या, किसको कहते हैं समन्वय? समन्वय का मतलब है मिलाना। जिसने रामचरितमानस की कथा का अध्ययन किया है, रामचरितमानस की कथा है, वो इस पर बहुत ही सरल ढंग से उत्तर लिख सकता है। अब रामचरितमानस की कथा क्या है? वैसे तो 4 लाइन में इसकी कथा को कह सकते हैं। राम का अवतार हुआ, विश्वामित्र राय ले गए, सीता से शादी हुई, वापस आए, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य। राम वन में गए, वन में सीता का हरण हुआ, बाली का वध हुआ, सुग्रीव के द्वारा अर्थात हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज हुई, रावण और राम का युद्ध हुआ और उस युद्ध के में रावण की मृत्यु हुई और राम वापस अयोध्या आए। ये कथा कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं, बहुत विस्तार से एक एक प्रसंग को, जहां तुलसीदास जी ने राम के जन्म, विष्णु के अवतार का विस्तार से वर्णन किया और उसके लिए भी 3-4 कथाएं साथ में चलाई है। बालकांड में विश्वामित्र आते हैं और राम को ले जाते हैं अपने साथ, वहां ताड़का आदि का वध करते हैं। राम और सीता का बाग में, उपवन में मिलन होता है। सीता स्तुति करती है कि मुझे राम जैसा वर प्राप्त हो। धनुष भंग होता है, तोड़ते हैं धनुष को। परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी आकर के वहां पूछते कि ये धनुष किसने तोड़ा। वहां लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। संवादों के बाद परशुराम जी को ये पता चलता है कि राम भी विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी का क्रोध शांत होता है। बारात आती है, जनक आदि आते हैं, विदा होते हैं, अयोध्या में आते हैं। ये कथा है बालकांड की। दशरथ जब जनक आदि दशरथ की जो आवभगत करते हैं और अयोध्या कांड शुरू होता है, दशरथ सफेद बाल देखता है और विचार करता है कि राम को युवराज बना दिया जाए। भरत ननियाल गए हुए होते हैं और उत्साह बनाया जाता है और ये कहते हैं कि कल का मुहूर्त जब राम बैठेंगे वही मुहूर्त अपने आप में सही होगा, जब राम राजा बनेंगे वही मुहूर्त ठीक है।
वशिष्ठ गुरु थे। दूसरे दिन का मुहूर्त तय होता है। जैसे ये बात मंथरा को पता चलती है, मंथरा केकई के पास जाती है। पहले तो केकई मंथरा को फटकारती है कि तुम घर को तोड़ने वाली है, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, राम तो मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय है। और जब वो कहती है कि तू तो दासी बनेगी, भरत दास बनेगा राम का, और महारानी तो कौशल्या ही बनेगी, केकई विचलित हो जाती है। चूंकि मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब जिसकी जिह्वा पर सरस्वती स्वयं विराजमान हो, उसकी बात कौन नहीं मानेगा। ये सारी बातें होती है। और उसके होने के बाद वो कहती है अब क्या करूं, तो मंथरा कहती है कोप भवन में चली जा और 2 वरदान जो दिए हैं वो मांग ले। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और वरदान भी कब मांगना, जब वो शपथ राम की उठा ले, राम की शपथ खा करके कहे कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। मंथरा एकदम से उसको शिक्षा देती है और वो आते हैं, कोप भवन में जाते हैं तो दशरथ के मन में शंका होती है और 2 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान है कि भरत को राज्य दे दिया जाए। दशरथ कहता है कि ठीक है। दूसरा वरदान जैसे वो मांगती है, दशरथ विचलित हो जाते हैं और केकई को फटकारते हैं। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी के सामने उनकी पत्नी खड़ी है और वो दशरथ के द्वारा अपनी पत्नी को फटकारते हैं, पत्नी को डांट लगाते हैं। जो बातें कहनी होती है, नहीं कहनी होती है, जो भी है वो सारी दशरथ के द्वारा तुलसीदास जी कहलवा देते हैं। सुबह राम आते हैं, पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि भरत राज्य करे और मैं वन को जाऊँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। और कहते हैं कि माता ये बात आप ही कह देती तो मुझे दुख नहीं होता। और वो वन को चले जाते हैं। भरत आता है, जब उसको पता चलता है कि ये कुचक्र हुआ है, तो वहाँ एक वशिष्ठ जी कहते हैं भरत को समझाते हुए, जीवन में अपनाने की बात है, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत सी घटनाएं ऐसी है जिसको आप जीवन में अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हे भरत सुनो, 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में बनाई, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सारी 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी है, इसलिए शोक न करें। अंतिम क्रियाक्रम करते हैं और भरत राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं। वहाँ भी विस्तार से होते हैं कि भरत मैं क्या करूं। भरत आखिर में ये तय होता है, ये बात होती है कि आप अपनी जो पादुकाएं वो दें, वो रख करके मैं शासन करूंगा। पादुकाएं ले आते हैं, अयोध्या में आते हैं। यहाँ तक कथा है आपके अयोध्या कांड की। अरण्य कांड में वन में जो राम विचरते हैं, सारी बातें होती है, वन में भ्रमण करते हैं, सीता का हरण होता है, ये वन अरण्य कांड की, अरण्य कहते हैं वन, वन कांड। और किष्किंधा कांड जो है वो जाते हैं आगे चले, बहु रघुराया ऋषमुख पर्वत, यहाँ से कथा शुरू होती है। किष्किंधा है बाली की राजधानी, बाली का वध होता है, सारी बातें होती है और फिर वो समुद्र के किनारे बैठते हैं। सुंदरकांड जहाँ शुरू होता है वो कहते हैं, सुंदरकांड की पहली, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दे ही मोई। हे जामवंत मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और फिर आगे सुंदरकांड में जहाँ से शुरू होता है, जामवंत के वचन सुनाए सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन, अब कौन से वचन, वो है आपके किष्किंधा कांड में। सुंदरकांड में सीता की खोज करते हैं, लंका का दहन करते हैं और वापस खोज करके वो आते हैं। ये है सुंदरकांड में राम को समाचार कहते हैं और पुल के समुद्र के किनारे जा करके बैठते हैं और सेतु का निर्माण करते हैं। समुद्र कहता है कि सेतु का निर्माण नल और नील करेंगे,
उसके बाद में आपके है लंका कांड। सेतु का निर्माण होता है, लंका में प्रवेश करते हैं, अंगद वहाँ जाते हैं, दूत बन करके रावण को समझाते हैं और फिर युद्ध होता है और इस युद्ध में सारे कुल सहित रावण का विनाश होता है। सीता जब वापस आती है, अग्निदेव सीता को समर्पित करते हैं और उसके बाद में वो अयोध्या में वापस आते हैं, तो वो उत्तरकांड में सारी घटनाएं बताई गई। उत्तरकांड भी विस्तार से बताया गया कि संत कौन होंगे, राम के राज्य की विशेषता बताई है। इसमें तुलसीदास जी ने लव कुश का वर्णन नहीं किया है, युद्ध का वर्णन नहीं किया है। जो दूसरे रामायणों में है उसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और नहीं किया है। और राम की स्तुति है, सारी बातें हैं, कौन संत होगा, कौन दुष्ट होगा, किसकी पूजा होगी, कल युग में कौन से होंगे, वो सारी विस्तार से उत्तरकांड में बताए गए। ये है रामचरितमानस की कथा और इस कथा के आधार पर हम क्या करेंगे, समन्वयवाद की बात पूरी करेंगे।